हमारे पास रह गया था कि किस तरीके से जो है वो हमने डिलीट कर लिया, आपने देखा। डिलीट हमने कर लिया, एडिट कर लिया, और न्यू के बटन पे हमने काम कर लिया कि एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अभी रह गया डिटेल्स। डिटेल्स क्या होती है? तो मान के चलो कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट में काफी सारे कॉलम्स होते हैं। अभी हम स्पेसिफिक 3 कॉलम को शो करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब वो किसी भी यूजर के इस बटन पे क्लिक करे तो इस बटन के रिगार्डिंग इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड की जितनी भी डिटेल्स और फर्दर हैं वो तमाम की तमाम शो हो सके। लेकिन अभी तो हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अभी हम सिंपल इसको ऐसे एज इट इज जैसा भी लिखा है, इसमें आईडी मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर डिटेल्स में आईडी भी डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है मैं डिटेल्स के लिए वर्क करता हूँ। तो बिल्कुल एज इट इज जो मैंने डिलीट के लिए बनाया, मैं सेम काम डिटेल्स के लिए करूंगा। ठीक है, डिटेल्स के लिए मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये सिंपल एक ही बनाना है। और यहाँ पर आके लिखता हूँ डिटेल्स, क्योंकि गेट करके लाना है, क्योंकि हमें डिलीट वगैरह या पोस्ट बैक फॉर्म का तो हमारा काम नहीं है। सिर्फ हमने गेट करके डेटा लाना है, तो ये गेट करके ले आएगा। ठीक है, और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, इसका व्यू, ऐड व्यू, और ये ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर आके क्या करता हूँ, डिटेल्स सेलेक्ट किया और ये मॉडल क्लास को सेलेक्ट किया एंड देन ऐड। ये ऐड हो गया। अभी इसमें देखो नाम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, सिटी आ रहा है, लेकिन आईडी नहीं आ रही, तो आईडी भी ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों टैग कॉपी करता हूँ। डीटी में जो लिखा है ना, डीटी में इसका मतलब ये है कि उसका लेबल का नाम क्या होगा, तो मैं कह देता हूँ आईडी। ये लेबल का नाम उठाएगा। और डीडी में जो है ना, डीडी टैग के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो डेटाबेस में इस स्पेसिफिक आईडी के रिगार्डिंग क्या आईडी मौजूद है, तो यहाँ पर आईडी लिखूंगा। तो ये दोनों आपको कॉल कराने मस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट और सेव। अब चला लेते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर क्रिएट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, और हमने सारे काम कर लिए हैं, और डिटेल्स भी। तो अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे, हफ्सा वाले रिकॉर्ड पे अगर मैं डिटेल्स पे क्लिक करूं, तो आप यहाँ देख सकते हो आईडी भी आ चुकी है हफ्सा की, नाम भी आ चुका है, जेंडर भी आ चुका है, और सिटी भी आ चुका है। तो इसी तरीके से, और अगर हमें किसी और का रिकॉर्ड डिटेल में जाके देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। या फर्दर मोर जितनी भी आगे हमारे पास और डिटेल्स होती तो हम वो भी इसके अंदर डिस्प्ले करा सकते थे। तो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा आपके पास। अभी असल में 2019 में आपके पास सारे के सारे बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, तभी कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो आप चाहो तो आप अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंक्लूड भी कर सकते हो। बड़ा सिंपल तरीका, आपने राइट क्लिक करनी है, मैनेज नेगेट पैकेजेस में जाना है, और यहाँ पर आके आपने लिखना है बूटस्ट्रैप। ये सर्च कर रहा है, इसके लिए इंटरनेट का अवेलेबल होना जरूरी है। तो बूटस्ट्रैप आपके पास आ चुका है। यहाँ पर वर्जन आ रहे हैं, मैं अभी 4 वर्जन पे ही काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर 4.00 सिलेक्ट करा। इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। देखो कंटेंट के अंदर इसकी फाइलें, कंटेंट के अंदर आपकी सारी CSS फाइलें आ जाएंगी। स्क्रिप्ट का फोल्डर बनेगा, स्क्रिप्ट के अंदर सारी स्क्रिप्ट ऐड हो रही है। देखो ये खुद ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहा है हमारे पास। तो ये हो गया। कंटेंट के अंदर आपके पास सारी CSS फाइल्स आ जाती हैं, और स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास तमाम स्क्रिप्ट की फाइलें आ गई होंगी। ये देखो आप। तो बस अब आपने अगर इसको चलाना है, सही से इंक्लूड करना है, तो आप इंक्लूड कर सकते हो। आप अपनी शेयर्ड वाली फाइल में जाओ, और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आपके पास लिंक हुआ ये देखो, सारी फाइलें लिंक हुई भी हैं। ठीक है, तो बस अब आपने इसको चलाना है, तो आप इसको चला लो। और नेविगेशन बार अगर आपको ये वाली तो सपोर्ट नहीं करेगा, आपने अगर नेविगेशन बार भी लगानी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नेव बार बूटस्ट्रैप 4। तो बूटस्ट्रैप 4 की नैप बार आप यूज़ कर लो यहाँ पर, और वो सिंपल तरीका है यूज़ करने का। आपने यहाँ से कोड को जो है वो कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ आना है, इस डिव को रिमूव कर देना है, और अपनी डिव को पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी की है। ये आपके पास मेन्यू आपका आ जाएगा। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, BG डेंजर रेड कलर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बैकग्राउंड डेंजर कर दो। और नैप बार डार्क का मतलब ये होता है कि जिस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नेविगेशन बार भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर एक CSS का लिंक हुआ है, वो मैं रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ ये मेरे बूटस्ट्रैप के 4 के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। सेव कर देते हैं और इंडेक्स फाइल को चला लेते हैं। तो देखो कितने जबरदस्त तरीके से हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लिया, और हमारे पास यहाँ तक हमारा टेबल भी बना हुआ आ चुका है। हम न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम डिटेल भी देख सकते हैं। और या फिर हम डिलीट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, तो हम यहाँ से डिलीट भी
कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा करंट था जो हमने आज क्रिएट कर लिया। कौन सी अप्रोच के साथ? डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के साथ। तो इसी को करते हैं खत्म। अल्लाह हाफिज।